Hello students, today we will do exercise of chapter 4 materials, metals and non-metals of science. Okay, so let's start from question number 1. Which of the following can be beaten into thin sheets? नीचे कुछ आपको मेटल्स दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो मेटल है ना, उसको हम थिन शीट में मेटल्स और कुछ दिए, नॉन मेटल दिए, मेटल दिए, तो उनको हम इनमें से किन मेटल या नॉन मेटल को थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं बीट करके. जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन. सो द करेक्ट आंसर इज ए, जिंक. है ना, जिंक को हम चेंज कर सकते हैं थिन शीट में. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following statement is correct? All metals are ductile. All non-metals are ductile. Generally metals are ductile. Some non-metals are ductile. Ductile का मतलब है यहाँ पर लचीला, है ना, जिसको हम आसानी से थिन शीट में या किसी भी शेप में उसको चेंज कर सकें. तो यहाँ आपका आंसर होगा सी, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल. ओके, हाउएवर मरकरी मेटल अ लिक्विड, मरकरी मेटल जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर, तो उसे हम वायर में या थिन शीट्स में चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. फिल इन दी ब्लैंक्स. फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल. Metals are good conductors of heat and electricity. Iron is more reactive than copper. Okay, metals react with acids to produce hydrogen gas. Now question number 4. Mark T if the statement is true and F if it is false. तो यहाँ पर देखें आपको दिए हुए हैं डायरेक्ट आंसर्स. सी, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स. नॉन मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, सो दिस इज फॉल्स. सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल. यस, ट्रू. कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. दिस इज फॉल्स. कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. दिस इज आल्सो फॉल्स. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, देखें. Some properties are listed in the following table. यहाँ पर इस टेबल में कुछ प्रॉपर्टीज आपको दी हुई हैं. Distinguish between metal and non-metal on the basis of these properties. ठीक है, आपको बताना है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज दी हुई है और मेटल और नॉन मेटल के आपको नाम देने हैं इधर पर. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं आंसर. अपीयरेंस, तो मेटल में क्या है, लस्ट्रस होता है ये, और नॉन मेटल डल होता है. हार्डनेस में मेटल आपका हार्ड होता है, नॉन मेटल सॉफ्ट होता है ना. मेलिएबिलिटी में क्या होता है, मेटल को हम बीट करके थिन शीट में चेंज कर सकते हैं, पर नॉन मेटल को नहीं किया जा सकता. डक्टिलिटी में क्या होता है, डक्टिलिटी में भी आप मेटल्स को वायर में चेंज कर सकते हैं, है ना, लेकिन नॉन मेटल को वायर में चेंज नहीं कर सकते हैं. हीट कंडक्शन, तो मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, है ना, और नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं. ओके, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, है ना, और नॉन मेटल जो है पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ स्टेटमेंट और उनका हमको रीजन देना है. एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम. एल्यूमिनियम फॉइल्स का यूज फूड आइटम को रैप करने के लिए किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, एल्यूमिनियम फॉइल ही क्यों किया जाता है, तो इसका रीजन हमें देना है. और सेकंड है इमर्सन रॉड्स, जो घर में पानी गर्म करते हैं हम, है ना, हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस, तो उनको मेटेलिक सब्सटेंसेस से ही क्यों बनाया जाता है. ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ हम आंसर नहीं, अभी तो और भी दिए हुए हैं आपको. कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. कॉपर जो है जिंक डिस्प्लेस नहीं करता है सॉल्ट सॉल्यूशन से. और सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन. सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है ना, तो इसका रीजन देखते हैं. चलिए यहाँ ये देखिए, फर्स्ट में आप देखेंगे एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स बिकॉज एल्यूमिनियम मेटल इज मैलिएबल, मतलब उसको हम थिन शीट में चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इस
फॉइल का यूज किया जाता है, देयरफॉर इट कैन बी बीटन इनटू थिन फॉइल्स। ओके। बी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सेकंड का आंसर है, ठीक है। रीजन, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर इमल्सन rods for heating liquids are made of metallic substances, ठीक है। क्या कहते हैं, इमर्सन रॉड्स जो हैं उनको इसलिए मेटल से बनाया जाता है क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ओके। सी, अ मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट in an aqueous solution, but zinc is more reactive than copper, therefore copper cannot displace zinc from its salt solution। okay। डी नंबर दिया है, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, है ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ये। दे कैन इजिली कैच फायर इवन व्हेन इन कांटेक्ट विथ एयर, अगर ये एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो आसानी से ये फायर कैच कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, एक्सप्लेन। क्या आप लेमन पिकल मतलब नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन पर स्टोर कर सकते हैं, तो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो लेमन पिकल कैन नॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स बिकॉज लेमन पिकल कंटेन एसिड्स, है ना, खट्टा होता है तो वो एसिड रहता है उसमें, which can react with aluminium liberating hydrogen gas, this can lead to the spoiling of the pickle, है ना, तो उससे क्या होगा कि जो पिकल है वो खराब हो सकता है। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है ना। देख सकते हैं गोल्ड ज्वेलरी, आयरन क्या होगा, मशीनरी में यूज किया जाता है ना। एल्यूमिनियम देखिए ये आंसर दिया है, गोल्ड ज्वेलरी में है ना। ये दिया है आयरन मशीनरी, एल्यूमिनियम रैपिंग फूड, कार्बन फ्यूल, कॉपर इलेक्ट्रिक वायर एंड मरकरी थर्मोमीटर। ओके। नाउ यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन्स व्हेन dilute sulfuric acid is poured on a copper plate, iron nails are placed in copper sulfate solution, write word equations of the reaction involved। तो यहाँ ए नंबर देखें कि while when dilute sulfuric acid is poured on a copper plate, there will be no reaction between copper and dilute sulfuric acid, as copper is less reactive and hence no product will be formed। okay। Second, iron being more reactive displaces copper from copper sulfate solution, in this reaction the blue color of copper sulfate fades and there is deposition of copper on the iron nail। यहाँ आपको दिया हुआ है, देखें, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्शन हुआ तो आयरन सल्फेट और कॉपर डिस्प्लेस हो गया, अलग हो गया। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube. How will she find the nature of the gas? Second, write down word equation of all the reactions taking place in the process. So A number का देखें हम आंसर, add a few drops of water in the test tube containing gas. Now cover the test tube and shake it well. After shaking, test the solution with blue litmus and red litmus. It will turn blue litmus red. Thus, the gas is acidic in nature. सेकेंड में देखें, चारकोल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। चारकोल मतलब मीन्स कार्बन, कार्बन के साथ आपका ऑक्सीजन रहेगा तो क्या बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का आपका यहाँ पर नेम दिया हुआ है O2, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के संपर्क में आएगा तो क्या बनाएगा, H2CO3। ओके। देख सकते हैं ये H2 दिया हुआ है, C1 है और O3 दिए हुए हैं, ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड है ये, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, One day Rita went to a jeweler shop with her mother. Her mother gave an old gold jewelry to the goldsmith to polish.
Next day when they brought the jewelry back, they found that there was a slight loss in its weight. Can you suggest a reason for the loss in weight? मतलब रीता की जो माँ ने था, रीता ज्वेलरी की शॉप में गई अपनी माँ के साथ, है ना, तो उसकी माँ ने क्या दिया, एक गोल्ड, पुरानी गोल्ड ज्वेलरी जो थोड़ी गंदी सी भी हो गई थी, है ना, वो गोल्ड स्मिथ को उसने दे दी, ठीक है, पॉलिश करने के लिए। जब ज्वेलर ने उसे वापस किया तो उसका वेट थोड़ा कम था पहले से, है ना। तो आप बता सकते हैं कि क्या रीजन था। सो टू पॉलिश अ गोल्ड ऑर्नामेंट, किसी गोल्ड आभूषण को पॉलिश करते हैं तब, इट इज डिप्ड इन अ लिक्विड कॉल्ड एक्वा रेजिया, है ना, उसको एक लिक्विड में डिप किया जाता है, डुबोया जाता है, जिसे हम एक्वा रेजिया भी कहते हैं। वो कौन सा मिक्सचर होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। तो on getting the environment of aqua regia, the outer layer of gold dissolve and the inner shiny layer appears. The dissolving of the layer causes a reduction in the weight of the jewelry. एसिड्स बहुत तेज होते हैं, आपने कई ऐसे केस भी सुने होंगे जिसमें एसिड फेंक दिया जाता है तो मुंह पूरा जल जाता है, मतलब एसिड इतना तेज होता है कि चमड़ी गल जाती है, इससे स्किन जो है वो गल जाती है, जल जाती है। तो ऐसे ही जब सोना गंदा थोड़ा हो जाता है, उसकी चमक कम हो जाती है, तो उन्हें भी एसिड में ही डाला जाता है, जिससे क्या होता है, जो उसकी ऊपर की जो गंदी परत रहती है वो निकल जाती है, ठीक है। पर उसके साथ साथ थोड़ा गोल्ड भी निकलता होगा, है ना, तभी तो उसका वेट थोड़ा कम हो गया। ओके, नाउ यहाँ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। टुमारो वी विल स्टार्ट न्यू लेसन, ओके, चैप्टर 5।